अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नंबर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं वो भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शी जिनपिंग टारगेट इस्लाम एज इलीगल रिलीजियस एक्टिविटीज, द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब की वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, तो हमारी डाइट में दही है। चाइनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है दही बहुत। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल दो, तुम्हें एसी से प्रॉब्लम है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स इंडियन आर्मी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर हैं। He's won the competition, he has won the gold medal। और ये बहुत कम एथलीट्स हैं, बहुत कम एथलीट्स हैं। भारत में तो सिर्फ अभिनव बिंद्रा थे इसके पहले, जो इंडिविजुअल इवेंट में जो कि ओलंपियन भी थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब नंबर आ गया नीरज चोपड़ा का। 2 मिनट दूंगा, नीरज चोपड़ा की कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मोटा सा गोलू सा बच्चा, हरियाणा का एक गांव का, उसके पिताजी ये कहते हैं कि बेटा जरा अपना वजन कम करो यार, अपना वजन कम करो, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, वजन कम करो। तो ये बच्चा अपने चाचा के साथ दूर शहर में जाता है, 20 किलोमीटर दूर, जहां पे एक स्टेडियम है। उसका चाचा कहता है दौड़ लगा, तो बच्चा कहता नहीं चाचा मैं थक जाता हूं, मैं नहीं। मोटू मोटू सा गोलू सा बच्चा। फिर ये देखता है वहां पे कुछ एथलीट्स जैवलिन फेंक रहे हैं, ये भी हाथ में जैवलिन पकड़ के देखता है। इस बच्चे के दिल में कुछ होता है, और जब इस बच्चे के दिल में कुछ होता है ना दोस्तों, वहां से पैदा होता है नीरज चोपड़ा और वहां से उसका सफर शुरू होता है। इसको राजपुताना राइफल्स ने उठाया और राजपुताना राइफल्स ने ट्रेन करा। फिर इंडियन गवर्नमेंट बीच में पड़ी और हर जगह इसको ऐसी ट्रेनिंग दी नीरज चोपड़ा को कि नीरज चोपड़ा आप जाओ यूरोप जाओ, यूरोपियन ट्रेनर चाहिए, हाँ ये फिजियोथेरेपिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट, बताइए कैसे ट्रेनिंग करनी है। देखा कि लड़के में टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट है, इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और जज्बा था, जोश था, टैलेंट था, वर्ल्ड बीटर एथलीट बनाए नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड बीटर एथलीट। अच्छा दोस्तों, अरशद नदीम पाकिस्तानी एथलीट, वो नंबर 2 आया। और मैं अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं क्यों करना चाहता हूं? मैं हर समय पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं इस चैनल पे, और हर समय बोलता हूं पाकिस्तान में ये बुराई है, ये बुराई है। लेकिन देखिए, अरशद नदीम ऐसा है ना, उसकी सरकार ने उसको सपोर्ट नहीं करा, उसकी सरकार ने सपोर्ट नहीं करा। किसी ने कुछ थोड़ा बहुत करवा दिया, उसकी तबियत खराब थी, बाहर विदेश भेजा उसके ऑपरेशन के लिए, या जो भी उसके जो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए जो भेजा होगा। लेकिन उसके बावजूद उस स्पोर्ट्समैन में, अरशद नदीम में, वो एक चाह है जीतने की, और हमें अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस अरशद नदीम, वेल डन। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है पाकिस्तानी है, जो भी है, लेकिन अगर अरशद नदीम की इज्जत नीरज चोपड़ा कर रहा है तो उसकी इज्जत हमें भी करनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, आपको ले चलते हैं दोस्तों चीन। ठीक है, चीन में खाएंगे शी जिनपिंग के साथ चाउमीन। तो ये गए शिंजियांग प्रोविंस भाई साहब, अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिले लाही, ये गए। आप जानते हैं कि वीगर मुसलमान वहां पे रहते हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस एरिया को कहा जाता है। और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अपना धर्म, अपना मजहब इस्लाम फॉलो करने के लिए वहां पे लोग हैं, वो लड़ते रहते हैं, इनका झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वहां पे बहुत एक मजबूत शिकंजा है शी जिनपिंग का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। लेकिन फिर भी ये लोग लगे पड़े रहते हैं, कहते हैं साहब ये कर दो, वो कर दो, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप हमें इस्लाम फॉलो करने दीजिए। मैं आपको फिर एक बैकग्राउंड बताता हूं दोस्तों, थोड़ा सा फिर मैं बताता हूं शी जिनपिंग वहां पे क्या भंड मार के आया है। ये भी अलग लेवल का कलाकार है। तो भाई वहां पे ऐसा हुआ है, पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले ईस्ट टर्की से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन है ये चाइना में,
वीगर मुसलमान चाहते हैं कि इस्लाम उनको फॉलो करने दिया जाए। चाइना कहती है कोई मजहब फॉलो नहीं होगा, हम कम्युनिस्ट हैं। यहां तक चलो मुझे बात समझ में आ गई। वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, हमारी डाइट में दही है, उनकी भी डाइट में दही है। चाइनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है ना दही बहुत खाते हैं, दही बैन कर दिया उन्होंने भाई साहब दही बैन कर दिया। उन्होंने बोला मोहम्मद नाम नहीं हो सकता किसी का वरना जेल जाओगे। उन्होंने बोला रमजान में तुम रोजे रखोगे तो मुसलमानों ने बोला भाई रमजान में रोजे नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? कह रहा नो नॉट एट ऑल, इनको बैठ के खाना खिलाओ। 3-3, 4-4 साल के बच्चे जिनको यही नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ईसाई क्या होता है, 3-3 साल के बच्चों को उन्होंने री एजुकेशन कैंप्स में डाल रखा है, जो कि जेल का एक दूसरा नाम है। 15 लाख वीगर मुसलमान इस वक्त जेल में हैं और पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान चुप है। इस्लामोफोबिया के बारे में हल्ला करने वाला वो सारे के सारे वेस्टर्न पावर्स, सारा का सारा वेस्टर्न मीडिया, जो भारत में अगर एक चीज हो जाए, किसी को थप्पड़ चांटा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक दूसरे में लाठी बजा दें लोग, तो वहां पे भारत का नाम अखबार की सुर्खियां बन जाता है कि अरे अरे भारत में तो ये है, भारत में तो सभी डेमोक्रेसी पूरी पूरी कोलैप्स हो गई, भारत की वो वैल्यूज नहीं रही जो महात्मा गांधी ने दी थी भारत को, और भारत अब भारत नहीं रहा। बड़ा दिल में हमारे दुख है। लेकिन यही लोग चाइना से अरबों डॉलर का धंधा करते हैं। यही लोग चाइना के बारे में बिल्कुल चुप हैं। यही लोग चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते। चाइना मार डाले सबको, ये कुछ नहीं बोलेंगे चाइना को, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। आप समझ रहे हैं दोगलापन वेस्ट का, पूरे वेस्ट का दोगलापन है, और पाकिस्तान का भी वही दोगलापन है दोस्तों। जो कहता ना हम वाहिद एटमी मुल्क हैं जो कि मुसलमान हैं, और हम किला इस्लाम का किला हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, कलमा पढ़ के हमारी कौम ने पाकिस्तान हासिल करा था, हम जज्बे वाली कौम है, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है। ये 420 CN की चीनियों के सामने सब चुप। वही चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आया एंड ही इज कॉल्ड फॉर द सीनोफिकेशन ऑफ इस्लाम। इस कुरान शरीफ में कोई कैरेक्टर ही नहीं है यार चाइनीज। अब यार कुरान शरीफ जब लिखी गई थी तो वहां दैट वाज इन द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया। हिजाज कहते थे एक जमाने में उसको, अरेबिया वाज कॉल्ड हिजाज, मक्का ये मदीना वाज कॉल्ड यथरिब। अब ये वहां की पूरी है ना जो कहानी है कि वो फरिश्ता जिब्रील आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को फिर कुरान शरीफ के बारे में बताया, फिर वो दुनिया भर में, वो तो सऊदी अरेबिया, अब उधर चाइनीज कहां से आ जाएगा? ये करा डालो उसमें कैरेक्टर। इसने यही काम करा था क्रिश्चियंस की बाइबल के साथ, ओल्ड टेस्टामेंट के साथ। आपको याद होगा 10 कमांडमेंट्स। इस भाई ने बोला 10 कमांडमेंट में चाइनीज कैरेक्टर कोई है ही नहीं। तो बोला साहब वो तो आप कैसी बात कर रहे हैं, वो जो पूरा 10 कमांडमेंट्स वाला एरिया है वो तो मिडिल ईस्ट का मामला है। ओल्ड टेस्टामेंट, आप ओल्ड टेस्टामेंट में इजिप्ट से ले लीजिए और फिर नीचे ऊपर ले जाइए, ये पूरा का पूरा तो इधर चाइना से क्या लेने देना है? चाइना हजारों किलोमीटर दूर रखे, नहीं वहां पे होगा। डालो इसमें, डालो कोई चाइनीज कैरेक्टर डालो। पता नहीं किसको ये ब्रूस ली, जैकी चैन किसको बीच में डालना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है इनका, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये कर रहा है वहां पे जाके शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर क्यों ये इतना खड़का भड़का है वीगर मुसलमानों को लेकर? वो तो बेचारे कुछ करते भी नहीं है। उनमें से इक्का दुक्का खड़ा हो गया, कभी किसी को चाकू वूकू मार दिया, वहां पे तो ऐसे बम पटाखे भी नहीं फूट रहे, कोई आतंकवाद भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ये क्यों डरता है वीगर मुसलमानों से? इसलिए डरता है शी जिनपिंग क्योंकि वाखान कॉरिडोर एक है बीच में दोस्तों। वाखान कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर लंबी एक कॉरिडोर है, जिसके पूरब में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में तजाकिस्तान और दक्षिण में गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके जो भारत का एरिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। यानी कि चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, और यहां पे अगर कुछ भी होता है तो तालिबान का सीधा दखल अंदाजी चाइना के अंदर। और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट चीन के अंदर घुस जाएं, क्योंकि फिर चाइना उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए सब ड्रामा हो रहा है दोस्तों। तालिबान ने बंदे अमीर नेशनल पार्क में, एक नेशनल पार्क है अफगानिस्तान में बहुत खूबसूरत, वहां पे बोला है कि लेडीज को जाना मना है। अब देख लीजिए आप, औरतों का जाना मना है इस नेशनल पार्क में, बंदे अमीर नेशनल पार्क में। क्यों? पहले आपने औरतों को मना करा, ठीक है, कि आप टेलीविजन स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करोगे, चलो ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, तो बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला कि लड़कियां स्कूल भी नहीं जाएंगी, आपने बोला ठीक है, ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बोला चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक पार्क में नहीं। भाई कल ये बोल देंगे कि लड़कियां सांस क्यों ले रही हैं, यार हमें इससे प्रॉब्लम है, इससे फाहशी फैलती है, इससे ऑब्सेनिटी फैलती है माशरे में। और देखिए
तालिबान ये भी चाहता है कि दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। तालिबान ये भी चाहता है कि उसके जो रिलेशनशिप हैं, उसके जो रिश्ते हैं दुनिया से, वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो आपके 50% जनसंख्या है, जब आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे ना कि औरतें ये भी नहीं कर सकती, औरतें ये भी नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत की इकोनॉमी अगर 6.5 पे ग्रो कर रही है और अगर उसको आपको 9 और 10 पे ले जाना है ना, हमारी क्यों 9 और 10 पे नहीं है आज? उसका ये कारण भी है, कई कारण है उसका। एक कारण ये भी है कि women have not joined the workforce as much as men। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इकोनॉमिक्स का। जिस दिन भारत में भी, देखिए भारत में काफी हद तक आजादी है, लेकिन फिर भी गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद वो एजुकेशन नहीं है कि आज के नॉलेज फोकस्ड वर्कफोर्स का हिस्सा मर्द भी बने, औरत भी बने। और क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पे भी आज भी औरतों को दबाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में नहीं दबाया जाता, वहां पे और दबाया जाता है, ठीक है। एवरेज से और ज्यादा दबाया जाता है औरतों को, उनके 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 हुकूक दबाए जाते हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है। देखिए, जब तक आप ये सब इन सब चीजों से नहीं उठेंगे, यू कैन नेवर प्रोग्रेस। अमेरिका को बीट करना है ना, चाइना को बीट करना है, गेट ऑल दी वुमेन एज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। और यही तालिबान गलत कर रहा है, यही तालिबान गलत कर रहा है। पार्क में नहीं जाओगे, सांस नहीं लोगे, पलके नहीं झपकाओगे, खाना नहीं खाओगे, सांस, यार ऐसी बात होती है? आपने ये इस तरीके से आपने लोगों में दहशत बांध दी है वहां पे। एक तो वहां पे काम है नहीं, देयर आर नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो कॉर्पोरेट्स। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस खुला है वहां पे। ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करवा रहा है। वहां पे वैसे भी कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, हालत खराब। तो थोड़ा सा अफगान तालिबान को सोचना चाहिए। और ये जो ना, मैं आपको बताता हूं, वो इन्फोर्स कर रहे हैं शरिया। मैं शरिया के ऊपर एक बात कह दूं, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो हो जाए। दोस्तों, ऐसा है ना कि कई लोग भारत में भी, पाकिस्तान में भी और जगह कहते हैं नहीं यार, तालिबान है वो असली बंदे हैं यार, वो कर रहे हैं शरिया, वो कर रहे हैं शरिया, यार हमें भी शरिया करनी पड़ेगी यार। तो भाई साहब, शरिया में सबसे बड़ी चीज है कि जो यहां पे शरिया के हामी हैं, जो कह रहे हैं कि शरिया होनी चाहिए, वो कभी ये नहीं कहते कि पूरी शरिया होनी चाहिए। शादी में शरिया चाहिए, डाइवोर्स में शरिया चाहिए, प्रॉपर्टी में शरिया चाहिए, तो क्राइम में शरिया क्यों नहीं चाहिए? असली मजा तो उसी में भाई साहब। असली जो शरिया कानून है, उसका स्वाद तो कानून में है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रहमान चोरी करेगा उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये चाहिए नहीं किसी को, लेकिन तालिबान का यही कानून है। और तालिबान, अकॉर्डिंग टू तालिबान, शरिया यही कहता है। तालिबान तो ये कहता है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं शरिया, तो आई डोंट नो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तालिबान की चीज भी हमें कंडेम करनी चाहिए। बहुत बुरी चीज है ये, बहुत बुरी चीज है। हम सपोर्ट करते हैं अफगान लोगों को, हम उनके लिए दवाइयां भेजते हैं, राशन भेजते हैं, पानी भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत गलत चीज है जो तालिबान कर रहा है। तालिबान के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है, और ईमान मजारी, श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर को सेडिशन के केस में अंदर करा था, और अंदर करने के बाद फिर उनको बाहर कर दिया, उनको बेल मिल गई। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूं। स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि सेडिशन क्या होता है, ठीक है। ये राजद्रोह वाली बात है, ठीक है ना। साफ सीधी बात बोलूं, राजद्रोह वाली बात है। राष्ट्रद्रोह नहीं, राजद्रोह वाली बात है। यानी कि आपने डिसएग्री करा, आपको अंदर डाल दिया। श्री मजारी ने कहा क्या था? उसने ये कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी। ये क्या झूठ है? क्या पाकिस्तानी फौज नहीं सपोर्ट करती दहशतगर्दों को? और ये अली वजीर और मोहसिन दावर, ये तो क्यों अंदर जाते हैं, क्यों बाहर आते हैं, आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया। आई डोंट नो, आई एम एन एविड पाकिस्तान वॉचर। इन लोगों ने गलत क्या करा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए मुझे उनकी बातें गलत नहीं लगती, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का। हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का। हमारे यहाँ कल्चर है भारत में कि यार जिसने जो बोला उसका अलग करो, कोई कहानी खत्म। हमारा तो ऐसे है कल्चर। हाँ ठीक है, किसी किसी का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे इट इज जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्म है यार। अली वजीर, मोहसिन दावर, दोनों मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के। एक को तो जेल में डाला, भाई का पता ही नहीं लगा, एफआईआर नहीं है उसका। वो पता नहीं कितने महीनों से जेल में पड़ा हुआ, नोबडी नोज वेयर ही इज। मैं अली वजीर की बात कर रहा हूं, मोहसिन दावर को अंदर डाल दिया इन्होंने। अब मोहसिन दावर, अच्छा मोहसिन दावर कह क्या रहा है? वो कह क्या रहा है? वो पाकिस्तान का जो आईन है ना, पाकिस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में इंसाफ मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दो। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ पाकिस्तान से हट के दे दो। वो कुछ कह ही नहीं रहा।
अली वजीर, मोहसिन दावर, अभी तो मोहसिन दावर को छूट मिली है, अली वजीर जो कि अरेस्ट कर रखा है इन्होंने, आईएसआई ने, इन लोगों ने कभी पाकिस्तान के आइन के दायरे के बाहर इन्होंने कभी अलहदगी वाली बात नहीं करी कि अलग कर दो। और ईमान मजारी ने आवाज उठाई। एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है, आई हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स विद मदर, शिरीन मजारी की से मेरी बड़ी डिसएग्रीमेंट हुई है, लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं यार, ठीक है, ये ईमान मजारी में ना, ये शेर की बच्ची है, ये वी विल हैव टू एडमिट, ठीक है, दुश्मन मुल्क अपनी तरफ, लेकिन ये शेर की बच्ची है, ये डरती नहीं है। और यही बात मैंने इमरान खान के लिए भी करी थी। जब इमरान खान को अरेस्ट करा गया था ना, वो पलके नहीं झपका ही, खान ने बैठा रहा चुपचाप, काला चश्मा लगा के, हीरो टाइप, ठीक है। 10 गलतियां हो उसकी, मैं मानता हूं 10 गलतियां हैं इमरान खान की, लेकिन डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, वो बुजदिल नहीं है। और ये लड़की जो है ना, ये शी इज लेडी इमरान खान, ये जो ईमान मजारी है, ये लेडी इमरान खान है, ये भी नहीं डरती, ये भी बेखौफ है। इतनी सी है ये, पतली दुबली सी, इतनी सी, सराउंडेड बाय 30 पुलिसमैन। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वीडियो कभी आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, पतली दुबली छोटी सी लड़की सराउंडेड बाय 20, 25, 30 पुलिस वाले, हथियार वाले इसके आसपास, बेखौफ, किसी का डर ही नहीं पड़ा इसको। ये होता है कलेजा। आई जस्ट होप, मैं ऐसे इमरान खान को अगर ऐसे सपोर्टर मिल जाते, ठीक है, तो खान इस समय ना जेल की काल कोठरी में धक्के नहीं खा रहा होता। इमरान खान को कैसे मिले? फवाद चौधरी, शेख रशीद, पाव पाव किलो का बम, बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी, ऐसे टाइप कार्टून कैरेक्टर्स तो उसको मिले। तो कहाँ चलनी थी पीटीआई यार, ठीक है। एक बंदे की सिर्फ लीडरशिप से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, आपको और भी शेर चाहिए होते हैं। ये सब चूहे के बच्चे पाल रखे हैं सब, ये फालतू के लोग। अपनी थोड़ा सा पुलिस ने डंडा चलाया, सब लोगों ने अपना सुर बदल लिया। इमरान खान जेल के अंदर है अभी, ठीक है ना, दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज बट हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, शी इज अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल। तो दोस्तों, अनवरुल हक काकड़ जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिलहाल टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोल दिया, अच्छा, जब उनसे बोला कि साहब आवाम जो है सड़क पे आ गई है, आवाम कह रही कि बिजली का बिल इतना ऊपर हो गया, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट करा था, तो पाकिस्तानी ने बड़े दुखी हो गए यार। पाकिस्तानी कह रहे हैं मेजर तुम बहुत गंदे गलीज आदमी हो, हम तुम्हें लानत भेजते हैं। तो मैंने बोला लानत तुमने पिछली बार भेजी थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, लाहौर के आसपास, नोएडा तक तो पहुंची नहीं लानत, और मेहनत करो, जोर से लानत भेजो मेरी ओर। तो फिर पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाना शुरू करा, ट्रोल करना शुरू करा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि चंद्रयान लॉन्च करके भारत ने दुनिया को चांद दिखा दिया, पाकिस्तानियों ने बिजली का बिल बढ़ा के पूरे पाकिस्तानियों को तारे दिखा दी। इसमें मैंने क्या गलत बोला? दिखा दी ना तारे उनको। अब वहां पे एक बंदा है, आई थिंक कराची या कहीं सिंध के किसी शहर में, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और पाकिस्तान में पहला केस नहीं, ऐसे 4-5 केस हो चुके हैं पाकिस्तान में, जहां बिजली का बिल देख के लोग एक दूसरे अपना गला काट रहे हैं, अपने खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल है। और यार, जिस बंदे की 30,000, ओनली 30,000 की सैलरी अगर है किसी बंदे की, पाकिस्तानी 30,000, राइट, पाकिस्तानी 30,000 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 8,000 इंडियन रुपीज। उस बंदे को, पाकिस्तानी 30,000 को आप ये बोल रहे हो कि आप एक काम करो, आप ना 25,000 रुपए का बिजली का बिल दे दो। क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आप उसमें क्या उम्मीद है? वो तो छत से कूदेगा ही कूदेगा। उसमें 50% टैक्स लगा दिया भाइयों ने, क्योंकि आईएमएफ से पैसे उठाने थे। आईएमएफ को वापस किसको? भाई जो पैसे ले रहा है आईएमएफ को, उसको वापस थोड़ा ना करना है। शहबाज शरीफ को थोड़ा ना वापस करना है, इमरान खान को थोड़ा ना वापस करना है, किसी इसके सियासतदान को थोड़ा ना वापस करना है। अब ये काकड़ क्या कहता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल लो, तुम्हें एसी से प्रॉब्लम, मेरे घर से निकाल लो। ओ भाई, आपके घर में कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 और कितने एसी होंगे? उससे पूरे पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा। यही पाकिस्तान की दोस्तों सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। ये ऐसे पॉपुलिस्ट स्लोगन्स मारते हैं हवा में, और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता अपनी कौम के लिए। दे हैव नो वेलफेयर मेजर, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बस फट्टे मार दिए इन्होंने, फट्टे मार के खुश हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। पाकिस्तानी को जब भी कुछ बोलो ना, तो ये बोलेंगे कि टैलेंट है हमारे पास बहुत, इंडिया से ज्यादा जज्बा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। ना तुम्हारे पास जज्बा है, और अगर है वो किस काम का है? ये तुमने काकड़ जैसे बंदे पैदा कर रखे हैं जो कहते हैं मेरे घर का एसी ऑफ कर दो, मेरे घर का एसी निकाल लो, तो पाकिस्तान का मसला ठीक हो जाएगा। ओ भाई, आपको पॉपुलेशन को रिलीफ देना है, आपको आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि जब आवाम के पास पैसा बचेगा तब आवाम और चीजों पे खर्च करेगी। जब और चीजों पे खर्च करेगी तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, मैशत का आपके पहिया घूमेगा। अभी तो सिर्फ सरकार का पहिया घूम रहा है वहां पे। आपने बोला तेरी तनख्वाह कितनी है? बोला साहब मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है। और घर में क्या क्या लगा हुआ है? साहब 2 बल्ब हैं,
2 पंखे हैं और बस एक फ्रिज होगा, बस। हाँ, ला 25,000। अब 5,000 में क्या करेगा? बच्चों को स्कूल भेज देगा, खाना खा लेगा, क्या करेगा? जब उसका बच्चा रात को रोएगा, ये तो चाकू लेके निकलेगा सड़क पे, लोगों को लूटेगा, शरीफ आदमी लूटेगा, क्योंकि पत्थर दिल से पत्थर दिल बच्चों के आंसू नहीं देख सकता। ये लूटपाट होगी, पाकिस्तान में यही हो रहा है, शरीफ लोग सड़क पे आ गए। अब बिजली वाले जब आ रहे हैं पाकिस्तान में मीटर काटने के लिए, जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया, लोग पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं उनको, आपको पता है बात? इस्लामाबाद में लोग पिट रहे हैं, लाहौर में पिट रहे हैं बिजली वाले, कराची में पिट रहे हैं। कराची में तो खैर मर्डर ही कर देते हैं उनका, कराची का गेम ही अलग चलता है कराची का, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान में दोस्तों। और यहां पे अनवरुल हक काकड़ जो पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि मेरे घर के एसी निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है रियासत पुदीना ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो ये वीडियो खत्म हो गया। और भाई वीडियो में काफी टॉपिक मेजर साहब ने टच किए, वो चाइना वाले जो मुस्लिम हैं उधर का टच किया। तो भाई साहब उइगर मुस्लिम की बात तो पहले भी पूरी दुनिया उठा चुकी है, इस पे यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सारा कुछ कई दफा वोट भी हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान हमेशा चुप्पी रखती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, कश्मीर और फलस्तीन। इसके अलावा और मुसलमान दुनिया में कोई है नहीं। हालांकि फलस्तीन में पाकिस्तान के जो जर्नल थे उन्होंने खुद उधर जो है वो कांड करवाए। नहीं, गलत बात है तारक। नहीं भाई साहब करवाए भाई साहब और भी है, लेकिन जिधर से पैसे आ जाते हैं उधर मुद्दे खत्म हो जाते हैं। स्वीडन वाले पैसे हमें नहीं देते उधर से, फ्रांस ने पुतले बनाए थे उधर से पैसे आ गए, एहतजाज हुए। चाइना से पैसे आ जाते हैं, चाइना के उग्र मुस्लिम के बारे में किसी ने एहतजाज किया। जो फलस्तीन से और इंडिया से नहीं आते भाई साहब उसका मुद्दा हम उठा देते हैं। हमें तो सिर्फ चाहिए पैसे, हमसे जो मर्जी करवा ले। नहीं उठा देते, उन पर भी जुल्म, हालांकि उनकी आवाज बनकर उन पर जुल्म डालते हैं। कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं? फंडिंग करके उन्हें मरवाते नहीं। इन्होंने जाकर इस तरह के किए जो फलस्तीन वालों के साथ नहीं इन्होंने किया। वही तो तारक बताने जा रहा था, तूने बीच में से भाई साहब वही तो बात है कि ये खुद करते हैं कांड। और बाकी बात करें कि ये भाई साहब यहाँ पर आके इंसानियत दम तोड़ देती है, हकीकत बात है। वो किस लिए कि जिन कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं उनके वो चाहे वो जो मर्जी कांड करते रहे, उसके ऊपर कोई बोलेगा आवाज नहीं, क्योंकि वहां पर जिसके साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे, अगर इंडिया में कोई खराबी चल रही है तो वो नहीं बोलेगा कि इंडिया में ये खराबी चल रही है। पाकिस्तान के किसी के साथ अच्छे रिलेशन है, चाइना की सबसे बड़ी मिसाल है, वहां पर कभी नहीं दिखेगा। दूसरे कंट्री अफगानिस्तान में जो चल रहा है वहां पर कोई नहीं, पाकिस्तान के कभी स्टेटमेंट आई कि वहां पे लेडी के साथ क्या किया जाता है। लेकिन एक और बात भी है ना, चाइना हमें सपोर्ट करता है, हमारे जो तंजीमें दहशतगर्दी यूएन में जाकर। तो वही तो बात है, तो हम जो है उस चाइना तो फिर बोलेंगे कैसे? दोनों तरफ से फायदा ले रहे हैं और चुप साधी हुई है। अपने मफाद देखते हैं कंट्री भाई साहब इसमें। अच्छा, हमारे गांव में एक लड़का गया हुआ है चाइना, कई गए हुए हैं। मैं एक किस्म बात कर रहा हूँ, एक सैयद है वो होकर आया है हमारे आगे एक गांव में। उससे भी पूछा, वो कह रहा मैं 2 साल 3 साल उधर रहा हूँ, 5 वक्त में नमाज पढ़ी। हमेशा जब कोई प्रदेश में होता है ना वो ज्यादा नमाज पढ़ता है, मौलवी मुफ्ती बन जाता है तो नमाज हमेशा फर्ज हो जाता है। घर में वो तो कभी पढ़ी नहीं, इधर नहीं पढ़ा। उसका भी कहना है कि उधर जितनी देर 2-2.5 साल 3 में रहा हूँ, नमाज उधर पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, कभी किसी चैनी ने रोका नहीं, मस्जिदों में जाके पढ़ते रहे। अब एक लड़का है वो हमारे गांव का ही है, वो पढ़ रहा है उधर, उसको तकरीबन 5 साल के ऊपर हो गए। वो हाफिज़ कुरान भी है, वो जमात भी कराता है, वो जमात भी उधर पैदा, वो कह रहा है मैं खुद जमात कराता हूँ मस्जिद में, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, हमें कभी किसी चैनी ने रोका नहीं। तो इधर बताया जा रहा है कि मस्जिदों को गिरा दिया गया है, ताले लगा दिए गए, जिधर वो उग्र मुसलमान मेजॉरिटी में। हाँ, ये हो सकता कोई एरिया ऐसा होगा, एक एरिया ऐसा होगा जहाँ ये जुल्म हो रहा है, मेजॉरिटी मुस्लिम है, ओवरऑल नहीं। हाँ,
अगर चाइना बाहर से आए हुए जो तालिब इल्म है उनके साथ ऐसा करने लगेगा तो फिर उसकी तो भाई गुड उसका वो तो कोई एक एरिया होगा जहाँ तारे ये कैसा होगा। करेंगे वो सही बात नहीं करते। उनके जो अपने हैं ना वहाँ के न पता उन्होंने तो कहीं जाने ही यार नहीं है। ऐसी बात है जैसे चाइना के बाद भी 10% कश्मीर है, उधर ना पाकिस्तान बोलता है ना इंडिया बोलते हैं, उधर तो बात नहीं करते। इधर इंडियन हमारे ऊपर जो कश्मीर लागू करते हैं हम उनके ऊपर कर देते हैं, उधर क्यों नहीं करते? चाइना की तरफ कभी किसी ने नहीं बोला। उधर फटती है ना दोनों की, क्या बात है? वो तगड़ा है ना। फटती है उधर। हालांकि बाकी भाई बात करें नीरज चोपड़ा की, तो वो भाई साहब जीत गए, उनकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बिल्कुल, भी उसकी मेहनत का सिल्वर नतीजा लेकर है। आए नदीम, उनके लिए भी हमें भाई प्राउड है और बड़ी वो खुशी है। अच्छे खिलाड़ी हैं। और बाकी भाई बजट की वजह से थोड़ा सा पीछे हैं और टेक्निक थोड़ी सी है, वो ठीक अगर हो जाए तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर सकता है। जी बाकी बात की श्री मजारी की बेटी की, तो वो भाई साहब वाकई मेजर साहब ने जो बात की ना कि जिगरा है उसमें। शेर की बच्ची है भाई साहब, और इतनी भाई पुलिस के उसने- सामने, इतनी सोशल मीडिया के सामने किस तरह ललकार के बोलना भाई ऐसे- साहब। वो बोला गया है इस लड़की को, ये लफ्ज बोले गए, अगर आपने इस बार कुछ ये लफ्ज दोबारा दोहराए आपकी जान को भी खतरा है। उसने उस वक्त अदालत के अंदर ही बोल दिया, उसी वक्त ही बोल दिया। पुलिस के बीचों बीच। पुलिस औरतें थी, तकरीबन 25 से 30 औरतें थी पुलिस वाली, मर्द भी थे। उसने अदालत में ही बोल दिया, ये लफ्ज दोबारा बोल दिया। वो कहती है मैं मुल्क की खातिर मारना तो मार दो, इससे बड़ा जुल्म हम क्या सह सकते हैं जो हमारे माओ बहनों बेटियों के साथ हो रहा है। इससे बड़ा क्या जुल्म, इससे बेहतर हम मारी जाए। उसने अदालत में फिर मौजूद बोल दिया। वो मैंने बढ़िया वीडियो किया देखी, ना। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये, अगर इस तरह के यूथियों की सोच हो जाए जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो टोटल- पहले इमरान खान जेल में रहे ही ना और पाकिस्तान की ये हालत हो ही ना जाए जो नहीं भाई, टोटल आवाज ही तो पाकिस्तान नहीं से निकलती। छुटकारा हासिल करने के लिए सिर्फ भाई साहब यूथ कुर्बानियां देनी भाई पड़ेगी। टोटल आवाज एकदम नहीं निकलती, कोई एक आधा बंदा बोल देता सारे मुकम्मल निकले। जैसे जब तक तुर्की में मुकम्मल निकले। नहीं निकलेंगे उस वक्त तक भाई साहब इनकलाब कुछ भी नहीं होना। सिर्फ यूथिया होगा का भी दिखाओ कुछ ना। नहीं। तुर्की में हम निकले भी ना उसमें शामिल है। भाई, तुर्की में निकली ना वहाँ, हम भी उसमें 10 शामिल मिनट हैं। लगे, 10 मिनट। एक बार तैयब अर्दोगान ने लफ्ज बोले थे, सारा तुर्की बंद हो गया और आर्मी किधर गई? आज वो बुड्ढे लाइन लगी हुई है, कभी जरूरत नहीं बोलने उसके की। पीछे भी रीजन है, भाई कोई होगी रीजन, वो लेकिन गैरतमंद कौम है। लेकिन आप ही कौन लो ना, नहीं हम सारा मुल्क आप वोट इमरान खान को देना, लेकिन रोड पे क्यों नहीं निकलते? हम गैरत नहीं, हम जरूरत मानिए भाई साहब। हाँ ना ना, जरूरत इधर से है। जरूरत पूरी होती है। इस्लाम इस्लाम करके पैसा खाते हाँ। हैं। इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम तो हमने कर रखा पूरी है। दुनिया में ये हकीकत है, नहीं बात नहीं ऐसा तो है हकीकत, मानते हैं आप भाई इस बात को। इस्लाम का झंडा लेकर निकल रहा है सारी, मैं कहता हूँ ये सारी खराबी इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया से पैसा लेते हैं। तो भाई साहब बात ही छोड़ दो, फिर ये इस्लाम का झंडा लेकर निकले और खुद क्या करते हैं? रिश्वत ये लेते हैं। इस्लाम कहता है रिश्वत लेनी है, करप्शन करनी है, बिल्कुल नहीं जी। हराम है। अपनी बेटी को तो कुछ दे नहीं सकते। यार जिस स्टेट में हमारी लड़कियों बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं, और उस स्टेट फिर का इस्लाम मतलब की है। इस्लाम का क्या नाम है लेने इस्लाम? का क्या फायदा? क्या बात हकीकत है भाई, ये माशरा तब्दील होना पड़ेगा, तब जाकर तरक्की जो होगी। लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं हनी भी बना के, वो बिल्कुल। भाई जब किसी जज के घर कोई महफूज यूनिवर्सिटियों के नहीं, अंदर देख लो उधर क्या माहौल चल रहा है। मामा जज के घर कोई अगर कोई खातून काम करने वाली मौजूद है, महफूज नहीं, तो दूसरा देख लो जो इंसाफ देने वाला है। आगे बात मुझे समझ इस चीज की नहीं आती, पता नहीं ये किस मुंह से जो फलस्तीन वाला और इंडिया इनके मुसलमानों का मुद्दा उठा, अगर वो उठाना है ना, मैं तुझे मुसलमानों की बताता क्या हूं। हालत कर दी है वो वो ज़ियाउल नहीं की है। वो अगर आप जो बात आप कर रहे हैं, आपका जवाब है ज़ियाउल हक, जिसको मर्द बोलते हैं, मर्द आर्मी चीफ था। उसकी जिंदगी देख लो, उसने ये सारा पंगा डाला था भाई साहब। और ऊपर से हमें जो लीडर मिले वो भी चूतिए मिले हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैं, मैं अपना एसी उखड़वा देता हूँ भाई। अब अच्छा उससे क्या हो जाएगा? ये कहते हैं हम अपना एसी उतरवा देते हैं तो बिजली का बिल कम उसको हो जाता पता है मेरा AC और किसी शहबाज ने शरीफ क्या उतारा। कहते हैं, हम गुर्बत खत्म करेंगे, चाहे अपने कपड़े कितने के कपड़े बिक जाएंगे वैसे। ऐसे इकबाल ने कहा था, एक कप चाय का पीना कम कर दो, देख लो। ताकि हमारी इम्पोर्ट कम हो जाएगी, हाँ, बोझ कम हो जाएगी। इससे क्या फायदा हो जाएगा? अच्छा इनकी लग्जरी कारें जो है हुंडा की आती हैं बैठ अच्छा मजे की बात सुन लो, वो इम्पोर्ट अभी तक जो हुकूमत चली गई है ना पीडीएम की, उनको बोला था अदालत ने आप अपनी सारी गाड़ियां सारे अखराजात वापस करो जो गवर्नमेंट ने दिए थे। अभी तक किसी एक बंदे ने वापस नहीं किया। कौन भाई साहब अयाशी की जिंदगी सुन लो, छोड़कर तो किसी फिर ने इदारे वापस सो नहीं रहे हैं, किया। इदारे सो रहे हैं।
भाई कौन से इदारे काम कर रहे हैं? कौन से इदारे उनमें बैठा कौन है? अब ये तो वो फट्टा हुकूमत पड़े में इदारों नहीं, की वजह से है। वो सरकारी साथ से नहीं है। अच्छा देख मेजर साहब, मैं बोलता हूँ, मेजर साहब बोल रहे थे ना, अगर बिजली का बिल कम आएगा तो जो पैसा है वो किसी और प्रोडक्ट पर इस्तेमाल होगा, उससे सर्कुलेशन होगा, चलेगा। इकोनॉमी वैसे बढ़ेगी। चलेगा। ये तो सिर्फ हुकूमत के पास ही सारा पैसा कलेक्ट होकर जा रहा है। आप ये देख लो, बिजली का बिल का जो अदारा है भाई वही जैसे कर भी रहा, करवा भी रहा है लोगों की। सदर पाकिस्तान ने बोला है कि जब तक इलेक्शन नहीं होगा ना, कोई मामला हल नहीं होगा। एक मिनट, उसने बोला दूसरे को, इलेक्शन कमीशन को, राजा सुल्तान को, उसने बोला मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। सदर पाकिस्तान को कहा आपके पास कोई इख्तियार नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, MKM, पीपल पार्टी, PTI, सिराजुल हक इस्लामी जमात, इन चारों ने और ANP ने भी बोल दिया अब हम इलेक्शन सब चाहते हैं। वो जो राजा सुल्तान है ना इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, वो कहता है जब तक मियां साहब नहीं कहेंगे, अच्छा, हुकूमत भी नहीं। उन्होंने कल बोला है सारी पार्टियों को जब तक मियां साहब नहीं कहेंगे इलेक्शन नहीं आप सुन लो, मियां साहब का लंदन से नाम आवाज इस्तेमाल- आएगी तो इलेक्शन होगा। मियां साहब क्या का हैसियत, नाम किधर है इस्तेमाल- जमहूरियत, किधर है सियासत, कहाँ है कानून? मियां साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब तक भाई साहब नहीं बोलेंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा। भाई मियां का नाम लिया गया, मियां नाम साहब का। इस्तेमाल करते हैं, ये चुतिया बनाते हैं लोगों को। मियां साहब वो लंदन में बाहर मियां है, साहब शहबाज की क्या शरीफ साहब। औकात है? मियां साहब और नवाज शरीफ, इसकी इलेक्शन कमीशन की औकात क्या है? इलेक्शन कमीशन की क्या औकात असल है? में ना, भाई साहब की औकात होती है। और भाई साहब मेरी बात है, जो गले के अंदर जो हड्डी अटकी हुई ना, जब तक वो निकलती नहीं ना या साइड पर नहीं, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। वो इमरान खान है भाई साहब, उनको पता है पॉपुलैरिटी। ये तो नवाज शरीफ ने इन सारे इदारों की वाट नवाज- लगने वाली, इन चोरों की वाट लगने नवाज शरीफ ने अपनी जबान सभी पे डेट- इकरार किया। लंदन में बैठ के जब आज शहबाज शरीफ मिलने गए, उसने डेट दी है वापसी की। बड़े भाई को, छोटे भाई ने कि आप आए और कंपेन करें, आप जाएंगे तो इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और हम कंपेन करेंगे, आपके केस तो माफ हो गए, जहांगीर तरीन और आपकी। उसने ये लफ्ज बोले हैं, आप कह रहे हो माफ हो गए। जब तक खान साहब जिंदा है, हयात है, वो ये काम नहीं होने देंगे। बेशक वो जेल में बैठे हैं। ये तो अब मेरे गले पड़ जाएगी जब एयरपोर्ट पे जाऊंगा। हाँ, तो बाहुबली हो गया फिर। डर तो है, उसने बोला, इमरान का डर अब तो मेरे गले पड़ है। जाएगी। बाहर वाले कंट्री में भाई साहब वो बाहर नहीं निकलते। जो भी हमारे सियासतदान उधर जाते हैं ना, बाहर नहीं उनके निकलते। साथ- भाई साहब आवाम की वीडियो बनाती है, इस तरह तक गालियां निकालती है, इस तरह बुरा पुलिस होती है इनके साथ बहुत ज्यादा। अगर इधर आ गए तो क्या होगा उनकी हालत है, ये पता है आपको? इधर सिर्फ तो- एक बंदे से भाई साहब पूरे जो लोग हैं, जहांगीर बड़े तरीन बड़े तो भाग गया ना ऑस्ट्रेलिया, अपने फार्म हाउस पे गया हुआ है, उधर ही बैठा हुआ है। अच्छा, एक और मेजर साहब टैलेंट की बात कर रहे थे, जज्बे की बात कर रहे थे। वो हमारे अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है ना, वो तो कूट कूट के भरा हुआ है। पाकिस्तान के लोग कहते थे पाकिस्तानी आर्मी में जज्बा है। क्या बात है, जज्बा हैवानी हो गया। तो किस तरह का जज्बा है यार? जो जज्बा वो होता है जो गैरत हो। इंडिया, हाँ, इंडिया जज्बा इतना नहीं चाहिए हमें, गैरत चाहिए थोड़ी सी, ताकि गैरत और शर्म आए कि लोग जो है वो साथ वाला तरक्की कर। वो ना पंजाबी में एक कहावत है भाई साहब, ये शरीका ना मुंह लाल हो ना तो अपना चपेड़ा मार के कर लेना चाहिए। फिर मियां ने तो ये भी लफ्ज बोला है कि खुलेआम उसने बोल दिया दिया चांद पे मियां नवाज आए शरीफ और ने। हम देख लो आज भी आटे की लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, मियां की एक बात अच्छी इंडिया लगी। चांद पर चला गया, हमसे वो जो 8-10 बच्चे थे ना, हमसे वो ही नहीं नीचे उतारे गए। हालांकि 75 साल तजर्बा, आर्मी, हेलीकॉप्टर, सभी ने, किसी ने वो एक आधा वो बच्चा- आर्मी ने नहीं उतारे, एक आधा बच्चा उन्होंने वो- उतारा, बाकी ये- तो अपनी मदद आप कहते वो उधर का जो लड़का था, 2 लड़के उन्होंने उन्होंने खुद तारे खुद लिफ्ट और मैडल खुद निकाला। आर्मी सारा दिन निकालती देसी है। जुगाड़ से वो भी हिसाब लगा लो, उन्होंने उतार तो दिया नीचे। तगमे और जो फाइलें या जो इनको नहीं मिलेगा, आर्मी को इनको मिलेंगे। मिले। हिसाब लगा लो। अच्छा, मियां ने ये लफ्ज बोला है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, मुझे एक वक्त दिया जाए, अगर मैं खुल के बोल रहा हूं, अगर आर्मी इससे निकल जाए जमहूरियत से, रहे जरूर मुल्क की चारों तरफ, मुझे जमहूरियत चलाने दें। अगर पाकिस्तान स्ट्रांग ना हो तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो उसने तो गलत सही भाई बोल साहब, रहे मैं मानता हूं उसकी बात को, अगर जमहूरियत को खुल के चलने दे, सियासतदान तारक हमारे भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ बहुत समझदार है। खुदा की कसम, शहबाज पूरी पार्टी में से मुझे समझदार बंदा लगता है। उसको शायद खकान अब्बासी जैसे बंदे, जिसे फवाद चौधरी इमरान खान को लेके चला, इसी तरह शायद खकान अब्बासी, ये राजे रूजे नवाज शरीफ के उन्होंने लड़ा निकाल और दिया। नवाज शरीफ पता जिंदा क्यों है भाई साहब? तेरे अरब की टोटल वजह उसके से। साथ है। हाँ, ये वो अरबी शरारा उसके साथ है, कतर वाले उसके साथ है, दुबई वाले उसके साथ है। तभी जिंदा बच गया।
वरना उसको तो मुशर्रफ ने नहीं ऊपर छोड़ना वाली था। ताकतें इनको उसको बचा लेती हैं। मुशर्रफ जब हयात थे उन्होंने नहीं छोड़ना था इस बंदे को, अगर हाँ। उनकी ताकत ना होती। अगर ये खान को भी ठोक जाना था, अगर ऊपर वाली को ताकतें अरबियों की थोड़ी बहुत ना होती तो। है बिल्कुल है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताकत उसके साथ रशिया की ताकत है, चाइना की है, अरबियों की है। अच्छा, एक मुद्दा मेजर सर ये भी उठा रहे थे, वो जो अफगानिस्तान के अंदर औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, तो हमने थोड़ी देने हैं, वो अफगानी लेकिन ले वो कर तो गलत रहे हैं ना भाई। वो तो पहले दिन ही मेजर की वीडियो आई थी जब अफगानिस्तान की तालिबानों ने उधर हुकूमत की ना, उस दिन मेजर की एक वीडियो है। उन्होंने बोला था कि सब कुछ करेंगे लेकिन हकूक नहीं मिलेगा उनको, दीन के मुताबिक चलाएंगे लेकिन जो उनकी जरूरत है हमारा वो दीन है, करेंगे। दीन के मुताबिक चलाए तो नहीं ना रहे, क्या जो दीन अपने का फायदे की बोलता चीजें है? वो पिक कर लेते हैं, कुछ जहाँ भी पर नहीं नुकसान करते, है कुछ वो भी नहीं करते हैं। दीन नशे की कारोबार करने का इजाजत देता है। हरगिज भी नहीं। तालिबान की तो कमाई वो है। फारिग हो रहे हैं। अच्छा, तो दीन को तो वो तो फॉलो मुझे ही- अरबियों के जो जितने जितने ममालिक हकूक हैं, हो, जितने नशे हकूक- वालों के वहाँ सर नहीं जुदा करते करते धड़ हैं। से, नशे वालों के। तो चाइना ये तो को नशे तरक्की के कर बड़े रहे हैं, बड़े इसी वजह से कारोबार चाइना कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं। नशे भाई साहब वो अलाउ ही नहीं करते, तो उसी फिर ये वक्त उसको वो किस टांग लिहाज से देते। इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? चाइना बताओ। वाले जब शुरुआत हुई थी ना, उन्होंने बंदूक बेहतर बच्चे से। को जो भी हाँ, लोग बंदूक नशा से। करते थे उनको भाई साहब जबरन- जान में जबरन डाल नहीं के कर मार धमाका, दिया। गोली चलाना, एटम शावर तो भाई देना, साहब ये है। दुनिया की तरक्की का जो राज है, जो वेस्टर्न कंट्री तरक्की कर गए, वो लेडीज को अपॉर्चुनिटी मिली, वो मर्दों के साथ कंधा मिला के काम कर रही हैं आज, इसीलिए वो भाई साहब उनकी इकोनॉमी में दोहरा बूस्ट मिलता है। बिल्कुल जी। पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरी आई है कि लेडीज जो है ना वो काफी अरसे से काम करी। शुरुआत में देखा ये भी मुशर्रफ के दौर में लेडीज को हमारे घर के बाद गांव की बिल लेडीज पास किया गया वो था। चलो बाहर काम नहीं करती तो कम से कम वो खेतों में वो काम करती रही हैं। बिल्कुल, हाँ। शाना बिशाना मर्दों के साथ काम करती आज हैं। भी करते भाई, हमारा गांव में भी करती हैं औरतें। और भाई साहब हमारे बैंक में चले जाएं वहां पर लेडी मिल जाएंगी, ज्यादा तो लेडीज मिलेंगी, हर शोबे में मिल जाती है। टीचर है, बैंक के लेकिन अंदर इस्लाम तो मना नहीं ना करता। भाई साहब नहीं मना करता, पर अब ये जो सख्तियां अच्छा, जितने हकूक औरत को इस्लाम ने दिए, आप सबसे बड़ा देख लो बीबी खदीजा पाक, नबी पाक की बीवी पहली, वो कितनी बड़ी ताजर थी। हाँ, वो भी तो औरत ही थी ना, कितनी बड़ी वो ताजर थी। तो ये कौन से कानून को, किस इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं आज का पाकिस्तानी? इस्लाम और अपनी अपनी मर्जी के, अपनी क्या मर्जी अरबी के। नहीं कर, अरबी किसी ममालिक में देख रहे तुझे बड़े बड़े मिशन के ऊपर औरतें नजर आएंगी, बिल्कुल। बड़े बड़े ओहदों पे आएंगी। उन्होंने ड्राइवरी लाइसेंस भी भाई साहब उनको दे दिया। वो सऊदी अरब ने दे दिया। धीरे धीरे कर रहे हैं, वो भी आस्ता आस्ता सही आस्ता कर आस्ता रहे करें। हैं, आस्ता आस्ता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जज्बा जो है ना ये होना चाहिए, लेकिन कंट्री को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जज्बा लूटने का होना चाहिए, दाव फ्रेब लगाने अच्छे का। कामों की तरफ जज्बे हाँ। का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बुरे एजुकेशन में कामों की जज्बा तरफ। दिखाएं, आईटी में दिखाएं, खेल के मैदानों में जज्बा दिखाएं। बिल्कुल। जंग करते हैं तो उधर जज्बा दिखाएं, उधर पैंटे ना उतार दें। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।